राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा मार्ग ताल और देसी ताल। तो क्या होती है हमारी मार्ग ताल और देसी ताल, तो आज हम इसे समझने वाले हैं। मार्ग ताल ले लीजिए या फिर मार्गी ताल, दोनों की बात एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो जैसा कि सबसे पहले जानेंगे कि ये होती क्या है या फिर इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि मार्ग तालों की संख्या कितनी है, ठीक है, या फिर जो हमारे मार्ग तालों की जो संख्याएं हैं या जो मार्ग ताल बताई गई हैं उनमें उनकी संख्या कितनी है, या फिर देसी तालों का प्रयोग किसने किया, ऐसे पूछ लिया जाता है। और कहाँ किया जाता है, किसने बताया है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। तो आइए समझते हैं इसे। तो सबसे पहले जानेंगे हम अपनी मार्ग ताल को और फिर सब पढ़ेंगे हम अपनी देसी तालों को, ठीक है। तो जैसा कि हमारे एक विद्वान हुए हैं प्रकांड भरत मुनि जी, तो लिखेंगे सबसे पहले कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि जी ने मार्ग तालों की संख्या 5 बताई है। तो लिखेंगे कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन थे, तो भरत मुनि जी। मार्ग तालों की संख्या कितनी बताई है, तो इन्होंने मार्ग तालों की संख्या 5 बताई है। ठीक है। तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि जी ने मार्ग तालों की संख्या 5 बताई है। उन्होंने बताया कि इनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि अभी तक इनके स्वरूप में जिनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि अभी तक मार्ग तालों में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। भरत मुनि जी ने जो मार्ग तालों के बारे में बताया है वही अभी तक चला आ रहा है। और जानेंगे कि हमारे जो मार्ग ताल होती हैं, या फिर हमारे सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि ताल के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं, वो कौन कौन से थे, तो मार्गी और देसी ताल। तो ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए आप कि ताल के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो मार्गी ताल या फिर मार्ग ताल, और सेकंड हमारा देसी ताल। तो अभी हम जो भी हमने ऊपर पढ़ा है वो हमने अपनी मार्गी ताल को लेके पढ़ा है कि भरत मुनि जी ने मार्गी तालों की संख्या या मार्ग तालों की संख्या 5 बताई है। तो जो हमारी मार्ग तालें होती हैं वो 5 कौन कौन सी हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि ये वाली लाइन हटा दीजिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अब पहले हम 5 मार्गी तालों के नाम लिखेंगे। तो कौन कौन सी हैं, तो चचतपुट, चचतपुट नंबर सेकंड, चाचपुट नंबर तीसरी, सठ पिता पुत्रक। ये मैं आपको क्रम से लिखा रही हूँ। सठ पिता पुत्रक नंबर 4th है हमारी
समक्वेष्टाक। समक्वेष्टाक, ठीक है। नंबर 5 तो हो जाएगी हमारी उद्घट। तो ये हमारी 5 मार्गी ताल हैं जो हमारे भरत मुनि जी ने बताई हैं। इसके बाद हम लिखेंगे कि इनमें से जो हमारी चचतपुट और चाचपुट ताल हैं वो हमारी कैसी हैं, तो वो हमारी दोनों तालें चतस्त्र जाति की हैं। तो लिखेंगे कि इनमें से चचतपुट और चाचपुट ताल कैसी हैं, तो चतस्त्र जाति की हैं। और बाकी 3 तालें कैसी हैं, तो वो हमारी तिस्त्र जाति की ताल हैं। और अन्य, ये मैंने क्या लिखा है, इनमें से चचतपुट और चाचपुट ताल जो हैं चतस्त्र जाति और तिस्त्र जाति की प्रतिनिधि ताल हैं। ये लिखिए आप पहले, दोनों ही तालें जो हैं ये कैसी हैं, तो चतस्त्र और तिस्त्र जाति की कैसी हैं, तो प्रतिनिधि तालें हैं। ठीक है, प्रतिनिधि तालें हैं। तो हमारी चतपुट और चाचपुट ताल जो हैं वो कैसी हैं, तो चतस्त्र और तिस्त्र जाति की प्रतिनिधि तालें हैं। केवल जो हमारी चचतपुट ताल है तो लिखेंगे केवल चचतपुट ताल, जो हमारी ये 5 तालें हैं इनमें से केवल चचतपुट ताल कैसी है, वो हमारी इस पे आएगा नहीं, नेक्स्ट स्लाइड लिख लेते हैं, इतना नोट कर लीजिए। आगे समझते हैं इसमें। तो यहां लिखेंगे कि केवल चचतपुट ताल जो है वो कैसी है, चतस्त्र जाति की और अन्य 4 तालें वो कैसी हैं, वो हमारी तिस्त्र जाति की तालें हैं। ठीक है, और इनमें भी जो हमारी ये 4 तालें दी हैं इनमें भी एक क्रिया होती है द्विकल और चतुष्कल क्रिया। तो वो कैसे होती है, तो इस पॉइंट को यहीं पे लिखेंगे कि 2 गुरुओं से युक्त द्विकल और द्विकल का दुगना द्विकल का दुगना क्या कहलाता है,
तो वो चतुष्कल कहलाता है। ये मैंने आपको पॉइंट इसीलिए लिखाया है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि द्विकल क्या होता है और चतुष्कल क्या होता है। तो दो गुरु से युक्त द्विकल और दुगना हो जाता है द्विकल का, तो वो हमारा चतुष्कल बनता है। इतना नोट करेंगे। अब हम अपने जानेंगे जो हमारी 5 तालें हैं मार्गी ताल, उनका स्वरूप कैसा है, कितनी मात्राएं होती हैं और उनका जो स्वरूप है वो किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहले हम अपनी चचतपुट ताल का जानते हैं। तो फर्स्ट लिख लीजिए, बीच में लिख लीजिए 5 मार्गी तालों का स्वरूप। तो किस प्रकार बनती हैं, आइए समझते हैं कि किसमें कितनी मात्राएं मिलती हैं देखने को। तो सबसे पहले लिखेंगे चचतपुट ताल। तो नंबर फर्स्ट हमारी कौन सी, क्रम से ही जानेंगे, चचतपुट ताल। ठीक है, तो जो हमारी चचतपुट ताल होती है इसका स्वरूप किस प्रकार बनता है, तो यहाँ लिखेंगे इसमें मात्रा कितनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए मात्राएं। चचतपुट ताल में मात्राएं कितनी होती हैं, तो हमारी इसमें 6 मात्राएं, अच्छा हाँ, चचतपुट में हमारी 8 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें मात्राओं की संख्या कितनी है, 8। फिर आगे इसके स्वरूप को समझेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चचत पुट, यानी कि जो हमारा स्वरूप बनेगा वो इस प्रकार से बनता है, चचत पुट। ठीक है, इसको हमने 4 भागों में तोड़ के रखा है। देखो च चत पुट, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा जो ऊपर लिखा है वो बन जाएगा। यानी कि क्या होता है, तो इसमें 2 गुरु होते हैं, तीसरा वर्ड जो है हमारा लघु और अंतिम वर्ड जो है वो कौन सा होता है, तो ये हमारा प्लुत होता है। और जो क्रिया बनती है नीचे वो कैसे बनती है, तो यहाँ लिखेंगे कि सन, ता और शता। शन, ता और शता, तो ये हमारी क्या होती है, तो ये हमारी चचतपुट ताल होती है। आपको उसका स्वरूप दिखाई दे रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा, लाइए ऊपर लिख देती हूँ पूरा स्वरूप इसका। किसके बारे में जान रहे हैं, तो हम चचतपुट ताल। ठीक है, तो क्या था बताया मैंने, इसका 4 भागों में तोड़ा पहले हमने इसको, च चत पुट। ठीक है, मात्राएं तो मैंने आपको बता ही दी है कितनी, तो 8 मात्राएं, 2 गुरु, ऐसे तीसरा वर्ड लघु और अंतिम वर्ड जो होता है प्लुतु होता है। इसकी क्रिया क्या होती है, तो संता और शता। तो ये हमारी चचतपुट ताल का स्वरूप होता है, इसको नोट करेंगे। आइए दूसरी ताल को समझते हैं। दूसरी ताल का नाम मैंने आपको क्या बताया था, तो चाचपुट। तो लिखेंगे कि चाचपुट ताल। मात्राएं कितनी हो जाएंगी, तो 6 मात्राएं, यानी कि चाचपुट ताल में 6 मात्राएं होती हैं। इसका स्वरूप किस प्रकार से बनता है, तो चा, इसको भी हम 4 भाग में तोड़ेंगे, चाचपुट। ठीक है, इसका क्या होता है, पहला वर्ड गुरु होता है, बीच में 2 जो लघु होते हैं और अंतिम वर्ड भी गुरु होता है। इसमें जो क्रिया होती है वो कैसे लिख के आती है, तो शता शता। ये हमारी चाचपुट ताल रही।
नंबर थर्ड तो सठ पिता पुत्रक। सठ पिता पुत्रक ताल। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें मात्राओं की संख्या जो है हमारी 12 होती है। कितनी? तो 12 मात्राएं होती हैं इसमें। तो यहाँ लिखेंगे मात्राएं कितनी हो जाएंगी? 12। इसका स्वरूप किस प्रकार बनेगा? तो लिखेंगे स पिता पुत्रक। ठीक है, तो इसको हमने कितने पार्ट में तोड़ा है? तो ये हमारी 6 पार्ट में टूटी हुई है। इसका स्वरूप किस प्रकार? पहला वर्ड प्लुतु, ठीक है, दूसरा वर्ड लघु, बीच में होते हैं हमारे 2 गुरु, और पांचवा जो होता है हमारा लघु, और छठवा वर्ड प्लुतु। यानी कि इसको हम किस प्रकार पढ़ेंगे कि पहला और लास्ट वाला, छठवा हमारा पहला लास्ट वाला प्लुतु, उसके बाद लघु, बीच में 2 गुरु, और फिर लघु। ठीक है, इसका किस प्रकार से क्रिया आएगी? तो लिखेंगे शंता और शता शता। तो ये हमारी बनती है सठ पिता पुत्रक ताल। ठीक है, अभी हमारी 2 तालें बची हुई हैं। कौन कौन सी? तो समकेष्टाक और उद्घट। तो चलिए उनको भी समझते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 4th नंबर पे कौन सी ताल? तो समकेष्टाक। समकेष्टाक ताल। इसमें मात्राएं कितनी हो जाएंगी? तो इसमें भी मात्राएं 12 होती हैं। ठीक है, इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे? तो इसको 5 पार्ट में तोड़ेंगे। समकेष्टाक। ठीक है, इसमें क्या है? तो इसमें पहला वर्ड प्लुतु, बीच में होते हैं हमारे 3 गुरु, और अंतिम वर्ड प्लुतु। यानी कि पहला और अंतिम प्लुतु, बीच में 3 गुरु। तो ये कौन सी होती है? हमारी समकेष्टाक। नीचे क्या बनता है? तो इसमें ता, शता और शता। ठीक है, तो ये हमारी होती है समकेष्टाक ताल, और इसमें 5वीं बची हमारी उद्घट। तो उद्घट ताल में मात्राओं की संख्या 6 होती है। मात्राएं कितनी होती हैं इसमें? तो 6 मात्राएं होती हैं इसमें उद्घट में, और इसका स्वरूप होता है 3 पार्ट में टूटता है। कैसे? तो उद्घट। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारे होते हैं वो तीनों गुरु होते हैं, और इसमें शंता की जगह लिखा जाता है निशश। क्या? तो नी श श। तो ये होती है हमारी उद्घट ताल। तो ये रहा हमारा 5 मार्गी तालों का स्वरूप। जैसा कि आपने समझा कि चतुष्पुट ताल जो है हमारी 8 मात्राओं की है, और इसमें ये चतस्त्र जाति की है, और बाकी की 4 तालें तिस्त्र जाति की हैं। और हमारा जो चाचपुट और उद्घट होता है इसमें 6 मात्राएं, और सठ पिता पुत्रक और समकेष्टाक ताल में 12-12 मात्राएं होती हैं। तो चलिए क्लीन करते हैं, और अब हम पढ़ते हैं अपनी देसी ताल को। तो थोड़ा उनके बारे में भी जानेंगे मुख्य मुख्य कि क्या होता है देसी ताल। तो यहाँ पे लिखेंगे देसी ताल। अभी तक हमने मार्गी तालों के बारे में पढ़ा, अब हम समझने वाले हैं अपनी देसी ताल को। जैसा कि देसी ताल में क्या होता है, तो ये यहाँ पे इसका वर्णन किसने किया है? तो सबसे पहले लिखेंगे कि पंडित सारंग देवकृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में पंडित सारंग देवकृत
कर ग्रंथ में कुल 120 देसी तालों का वर्णन मिलता है। कुल 120 देसी तालों का वर्णन मिलता है। तो हमारी सारंगदेव जी ने देसी तालों की संख्या कितनी बताई है? तो 120। ये यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि देसी तालों की संख्या कितनी है? तो 120 हमारी देसी ताल है और मैंने आपको मार्गी तालों की संख्या बता ही चुकी हूँ 5। ठीक है, अब लिखेंगे कि जो हमारी देसी ताल हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। लिखेंगे कि देसी तालों का देसी तालों का मुख्य उद्देश्य जो रहा है मनोरंजन करना रहा है। तो या फिर ऐसे लिख लीजिए कि लोक व जनमानस रुचि के या फिर रुचि में रंजकता प्रदान करना रहा है। रंजकता प्रदान करना रहा है। ठीक है, यानी कि देसी तालों का उद्देश्य क्या होता है? लोक व जनमानस की रुचि में रंजकता प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि हमारी जो देसी ताल हैं उनकी संख्या मैंने आपको बता दी 120। किसमें देसी तालों का उल्लेख है? तो सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में। ये आप ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखेंगे कि किस में मिलता है। आगे लिखेंगे कि जो हमारी देसी ताल होती है इनमें इनकी जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है? तो मार्ग तालों से ही देसी तालों की उत्पत्ति हुई है। तो लिखेंगे कि मार्गी तालों से ही देसी तालों की उत्पत्ति हुई है। इतना नोट करेंगे, फिर हम आगे समझेंगे इसमें एक दो पॉइंट और। तो हमने क्या समझा कि देसी तालों की संख्या 120 है। इसका वर्णन पंडित सारंगदेव ने अपने गण संगीत रत्नाकर ग्रंथ में किया है। इसका उद्देश्य क्या रहा है? तो जनमानस या रुचि के अनुसार उनमें रंजकता प्रदान करना। और जो हमारी मार्ग ताल हैं उनसे ही हमारी देसी तालों की उत्पत्ति हुई है। तो चलिए आगे लिखते हैं इसमें। आगे समझेंगे कि हमारी जो ताल है तो इसमें भी या फिर हमारी देसी तालों में क्या क्या होता है। तो देसी तालों में द्रुत, अर्धद्रुत, द्रुत, अर्धद्रुत, लघु, गुरु का प्रयोग होता है। गुरु का प्रयोग होता है। ताल जो है हमारी यानी कि वर्तमान समय में वर्तमान समय में जो हमारी क्या होती है या फिर वर्तमान ताल जो है वर्तमान ताल शैली में ऐसे लिख लीजिए। वर्तमान ताल शैली में दुगुन त्रिगुण चौगुन, दुगुन तिगुन
दुगुन तिगुन चौगुन आदि लयकारियां होती हैं। आदि लयकारी पाई जाती हैं। और जो हमारी ताल है, तो ताल संरचना के आधार पर ताल के दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ताल के दो रूप होते हैं, वो हैं हमारे समपदी और विषमपदी ताल। कौन कौन से हैं? तो नंबर फर्स्ट समपदी और विषमपदी ताल। तो संरचना के आधार पर ताल के कितने रूप होते हैं? तो दो रूप होते हैं, समपदी ताल और विषमपदी ताल। तो ये रहा हमारा देसी तालों का स्वरूप। क्योंकि मार्गी ताल में देखा था हमने लघु गुरु प्लुत का ही प्रयोग हो रहा था, लेकिन देसी तालों में जो है द्रुत और द्रुत का भी प्रयोग होता है। और इनमें जो है लयकारियां होती हैं दुगुन तिगुन चौगुन, और इसके ताल जो है संरचना के आधार पर दो प्रकार की समपदी और विषमपदी ताल भी होती है। तो आज के टॉपिक में हमने समझा कि जो हमारी मार्गी ताल हैं वो कितनी हैं, इसका प्रयोग कैसे हुआ है, इनका स्वरूप क्या है, और हमने देसी तालों को समझा, इनकी संख्या कितनी है, तो 120 है। और सारंग देव जी ने टोटल मार्गी और देसी को मिला के कुल 125 तालें बताई हैं। देसी तालों में द्रुत अर्धद्रुत लघु गुरु का प्रयोग होता है। जो देसी ताल हैं इनकी उत्पत्ति मार्गी तालों से ही हुई है, और इसका उद्देश्य क्या था? तो मनोरंजन करना था। ठीक है, यह मनोरंजन करना है। अभी ये वर्तमान में जो है प्रयोग में वो हमारी देसी ताल है, मार्गी तालों का जो है प्रयोग दिखाई नहीं देता है। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।